बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएल को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला सामने आया है। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उठे राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बीच अब बीसीसीआई ने साफ रुख अपनाया है और बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया है। दरअसल ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के बाद ये मुद्दा भावनाओं और राष्ट्रहित से भी जुड़ गया था। देखिए। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने की मांगों के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेखैया ने साफ कर दिया कि बोर्ड ने केकेआर फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के बाद भारत में कई संगठनों और नेताओं ने मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल में खेलने पर आपत्ति जताई थी। इसी दबाव के बीच अब बीसीसीआई का यह फैसला सामने आया है। Recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने बीसीसीआई और भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं को समझा गया है। शिवसेना यूबीटी के आनंद दुबे ने भी इस कदम का स्वागत किया और इसे सही फैसला बताया। मैं धन्यवाद देता हूं बीसीसीआई और भारत सरकार को कि आपने देश के सैकड़ों करोड़ लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को, सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए ये निर्णय लिया। और शाहरुख खान जी को भी मैं यही इस टाइम कहना चाहूंगा कि आपको देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों से आकर जिनकी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है, आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और देश के सनातनी आपको माफ करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। के सचिव सैकिया जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों हम हिंदुओं की भावनाओं को समझा, भारत के देशवासियों को भावनाओं को समझा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी खिलाड़ी को हमारे देश में न तो मैच खेलने के लिए आना चाहिए और न तो हमारे आईपीएल में, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम सब पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। हालांकि इस फैसले पर विरोध की आवाजें भी उठी। ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने इसे खेल को राजनीति से जोड़ने वाला कदम बताया और फैसले पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये फैसला अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? पहले शाहरुख खान को इजाजत दे दी गई कि वो खिलाड़ी को खरीदे और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी कराई गई और फिर उसके बाद बैन कर दिया गया। ये अजीब नहीं लगता कि आपको? इस मुद्दे पर पहले भी तीखे बयान सामने आ चुके हैं। शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम की गद्दार वाली पुरानी टिप्पणी हो या कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का विवादित बयान, इन बयानों ने माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सनातनी जगत के दर्द को समझा और उन्होंने ये एक्शन लिया, उस बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि केकेआर के पास में अवसर था कि वो दिखाता कि हिंदुओं के साथ खड़ा है, भावनाओं के साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने नहीं खड़े हुए। तो ये हिंदू जगत, सनातन जगत याद रखेगा कि मिस्टर केकेआर सनातनियों की भावना के साथ नहीं खड़े हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सिंगल बयान मिस्टर केकेआर का नहीं है।
कुल मिलाकर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर किया गया बीसीसीआई का फैसला अब सिर्फ एक क्रिकेटिंग निर्णय नहीं रह गया है। ये फैसला खेल, राजनीति और भावनाओं के टकराव की तस्वीर बन गया है। सवाल यही है कि आगे चलकर क्या ऐसे फैसले भारतीय क्रिकेट और आईपीएल की वैश्विक छवि को प्रभावित करेंगे या इसे एक जरूरी और सख्त संदेश माना जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की केकेआर टीम से निकाले जाने पर साधु संतों ने बीसीसीआई का धन्यवाद दिया। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ है, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते ही हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। मैं आभार व्यक्त करता हूं बीसीसीआई का, जिन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उसको बाहर किया जाए। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए शाहरुख खान को। ये काम तो तत्काल शाहरुख खान को करना चाहिए था कि नहीं भाई, जब वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हम वहाँ के खिलाड़ी को लेकर आईपीएल खिलवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। क्या हिंदुस्तान में और कोई मुसलमान नहीं है आईपीएल खेलने लायक कि हम बांग्लादेश का? गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी अभिनेता शाहरुख खान को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये बहुत दुखद है, पूरे देश के अंदर उबाल है। शाहरुख खान एक जिहादी जानवर है, जो ये होते हैं वही जानवर है। इसको लगातार इसके बयान देश के खिलाफ आते हैं। ये वही है जो बंटवारे के टाइम इनके जो बाप दादा थे, जिनकी मानसिकता पाकिस्तान की थी और ये यहाँ रह गए थे। अब ज़रूरत है हिंदुस्तान की सरकार को कि इसको खदेड़ करके बांग्लादेश भेजना चाहिए। और जो क्रिकेटर यहाँ आ रहा है, देश की जनता इसे माफ़ नहीं करेगी। 9 करोड़ से ज़्यादा भारत के पैसे एक ऐसे जिहादी को देगा जहाँ पर हमारी तमाम हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार और कत्लेआम हुए हैं। इसलिए जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर दिल्ली के आसपास कहीं मैच खेलेंगे, एनसीआर में या मुंबई में भी, तो इसको तो वहाँ की जनता भी सबक सिखाएगी और हम स्वयं भी ठीक करेंगे। किसी कीमत में भी कोई भी बात हो, हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी। उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। और आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेशी क्रिकेट रहमान को हटाने पर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। कार्यकर्ताओं ने जय शाह के पोस्टर पर तिलक करके इसे सनातन की जीत बताया। प्रदर्शनकारियों ने शाहरुख खान पर आरोप भी लगाए। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश गद्दार देश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, उसके बाद शाहरुख खान ने जिस तरीके से उसके मुस्लिम जो है क्रिकेट खिलाड़ी, उसको खरीदा 10 करोड़ में, यानी निश्चित तौर पर शाहरुख खान की जो मानसिकता है वह देश विरोधी मानसिकता है। आज जब पूरे संत समाज ने, हिंदू समाज ने, हमारी मीरा राठौर ने जब 1 लाख रुपए उसकी जबान काटने के लिए किया गया, उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष ने इस खिलाड़ी को आईपीएल न खेलने के लिए बात कही है, जो बेहद ही एक सुखद फैसला है और ये निश्चित तौर पर एक साधु संतों की जीत है। महाराष्ट्र के पालघर में एक सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना बजाने से काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया है। और आपको बता दें, घटना के बाद अब्दुल का परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा है। ये आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र के पालघर में सैलून में बताया जा रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना बजाया गया था।
हिंदू संगठनों ने शिकायत की है, इसके बाद कार्रवाई हुई है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। परिवार काफी ज्यादा डरा सहमा है और अब्दुल के परिवार वालों का कहना है कि उसे फंसाया गया है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरे गांवपुर वाले प्रधान से पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। इस तरीके का बच्चा आपका नहीं था? नहीं, मेरा बच्चा नहीं। गांवपुर वाले से भी पूछ लीजिए, तुम आप लोग पूछ लीजिए। गांवपुर से भी मेरे बच्चे कोई मीटर में नहीं रहते हैं, कोई विषय में नहीं, बस खाते कमाते हैं और 2 पैसा लाते हैं, मेरा भी पेट जिलाते हैं बस, और कोई नहीं कुछ कर। कमाने के लिए गए थे आपके बच्चे? कमाने के लिए गए थे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग का कोई छोटे छोटे बच्चे थे तब गए थे सर मेरे बच्चे। करीब 2-3 साल से मुलाकात नहीं, अगर हो सकता आए हो चले गए हो जी, हमसे तो नहीं मालूम है। बता रहे थे घर पे आए थे 4-6 महीना पहले आए थे। 5-6 महीने से ऊपर हो गया बता रही थी माँ उसको। हाँ, अभी आने वाले थे। और कोई ऐसी बात तो नहीं है, कई भाई हैं कुछ छोटे छोटे। छोटा वाला भाई बोला कि क्या कहेंगे इसको लेकर? जो अब इसको लेके हम यही कहेंगे कि भाई जांच कर ले, अगर जो सही हो वो होना चाहिए, अगर गलत है तो भाई गलत होना चाहिए, सही है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में रेप धर्मांतरण की कोशिश के मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। रमीज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और रमीज की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई जो उत्तराखंड, बरेली और सुल्तानपुर में दबिश दे रही हैं। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने रमीज पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ यौन शोषण कर उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। दरअसल बीते बृहस्पतिवार को पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने भी बीते शुक्रवार को आरोपी डॉक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस लगातार आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, छापे मार रही है। बीते दिनों उत्तराखंड के खटीमा में स्थित आरोपी डॉक्टर के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन आरोपी डॉक्टर की कोई लोकेशन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सकी है, जिसके बाद पुलिस ने ये इनाम बढ़ाया है। डीसीपी के मुताबिक आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई हैं, जो कि लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं और सभी संभावित ठिकानों पर छापे मार रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और अब खबर छत्तीसगढ़ राज्य से है। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मुठभेड़ में बीजापुर और सुकमा में कुल मिलाकर 14 नक्सलियों के शव मिले हैं। मुठभेड़ में बीजापुर जिले से 2 नक्सलियों के शव मिले और मुठभेड़ में सुकमा जिले से 12 नक्सलियों के शव मिले। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। इनमें AK-47, इंसास, SLR राइफल जैसे हथियार बरामद हो चुके हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा की। उन्होंने गांवों में विकास को लेकर हर महीने समीक्षा बैठक करने और खुली चौपाल समेत कई निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने विभागीय अधिकारियों को बैठक के दौरान गांवों की सूरत बदलने का अल्टीमेटम दिया। स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना पर जोर भी दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए लगातार निर्देश देते हैं और ये योगी सरकार की मंशा है। यही वो वजह है कि पंचायत से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है, चाहे वो शौचालय निर्माण का मामला हो। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पंचायती राज विभाग की बैठक की और इसमें सीधे तौर पर अफसरों को मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा
कि किसी भी तरीके से पंचायतों में कोई हिलावाली नहीं, पंचायतें सशक्त होनी चाहिए और आम जनता तक जो पैसा है वो सीधे पहुंचना चाहिए। योजनाओं को मजबूती से पंचायतों में लागू कराया जाना चाहिए, यानी कि सशक्त पंचायत और सशक्त प्रदेश की मंशा के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की और अफसरों को सीधे तौर पर निर्देशित किया। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।